सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। इसमें मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का एनालिसिस करूंगा, यानी कि फाइनेंशियल्स के बारे में भी और मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर भी। और ये जो एनालिसिस है मैं इसके जो अभी अर्निंग कॉल्स हुई हैं उनको जो अपडेट आई है उसके बेस पर करूंगा, और Q2 का ये एनालिसिस होने वाला है। तो ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, सेकेंड क्वार्टर का ये अर्निंग कॉल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है। हेडक्वार्टर्स इसका हैदराबाद में है। कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह में है कंपनी। ठीक है जी। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, रेलवे एग्जीक्यूशन और कॉस्ट मैनेजमेंट फोकस में है, वो देखते हैं अब आगे की स्लाइड्स में। कंपनी ओवरव्यू अगर देखें, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, फोकस्ड करती है LED डिस्प्लेस और रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर। इसका कंपनी स्नैपशॉट देखें तो हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। लीडरशिप MD जो है इनके कौशिक जी हैं, यल्ला मंचिली जी है। CEO इनका रक्षित माथुर जी हैं। और मार्केट पोजीशन नीश प्लेयर है रेलवे LED सिस्टम्स के अंदर। कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। मार्केट कैप इनका 1278 करोड़ का है लगभग कंपनी का। अगर हम इसका बिजनेस सेगमेंट, अगर रेवेन्यू मिक्स देखें कि कौन कौन से सेगमेंट में है ये, तो भाई LED वीडियो डिस्प्लेस में 60% कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यूज के अंदर। और जो रेलवे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उसमें 25% का है। और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट और ट्रेडिंग में 15% का मतलब कंट्रीब्यूट होता है पूरे बिजनेस के अंदर रेवेन्यू में। तो स्ट्रेटेजिक फोकस इनका कहाँ है? रेलवे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन और कॉस्ट मैनेजमेंट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर है, अगर उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर, जिसमें Q2 के फाइनेंशियल हाईलाइट्स है। अगर रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखें तो भाई रेवेन्यू रीच 37.89 करोड़ का, जो कि 38% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द LED डिस्प्ले और रेलवे सेगमेंट्स के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वाज इवन मोर इंप्रेसिव एट 227% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टूड एट 2.17 करोड़ का है, मॉडस्ट ग्रोथ ऑफ 1.9 ईयर ऑन ईयर। बहुत कम है यार 1.9। अर्निंग पर शेयर भी इनका फ्लैट है, 0.09 पर ही है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की तुलना में भी फ्लैट ही है, उतना ही है लगभग। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है। इनके फाइनेंशियल्स में मार्जिन एनालिसिस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.06 से शोइंग द डिक्लाइन ऑफ -251 बेसिक पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ, यानी 10.06 से कितने का आ गया है? 12.5, मतलब कितना फ्रॉम 12.57 से कितने का आ गया है? 10.06 पे आ गया। तो यहाँ पर भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, मार्जिन में भी है। ऑफ हाफ ईयरली परफॉर्मेंस देखें इसकी तो द फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू रीच 49.5 करोड़, 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, व्हाइल पैट वाज 3.87 करोड़, जबकि -6.3% की डिक्लाइन है किसमें? पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि बहुत ही कंसर्निंग विषय है कंपनी के बारे में। रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिख रही है, पर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी कुछ खास नहीं है, मार्जिन कुछ खास नहीं है, और जो उनका हाफ ईयरली परफॉर्मेंस भी है वो भी कुछ खास नहीं है कंपनी का। अब अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ एनालिसिस करें तो MIC की वही सारी चीजें दे रखी हैं इसमें कि 3 इयर्स सेल्स के अगर इसका 127 पॉइंट इसका है। वॉलेटाइल बेस है पूरी तरह से, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। जैसे इसमें रेवेन्यू को व्हाइट से दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा ग्रीन से दिखाया गया है। तो इसमें देखो रेवेन्यू में नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो सिक्लिकलिटी है, बहुत ही वॉलेटिलिटी है। और इसमें भी देखो जो OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से सीधा नीचे जा रहा है। तो भाई वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे है इस कंपनी की ग्रोथ और रेवेन्यू को लेकर। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है इस स्टॉक के अंदर। प्रोडक्ट मिक्स अगर देखें तो LED प्रोडक्ट से वीडियो वॉल्स, आउटडोर डिस्प्लेज और कस्टम LED सॉल्यूशंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एप्लीकेशंस में होता है। 37.89 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने
मतलब अचीव किया, जिसमें 60% की ग्रोथ, मतलब 60% का कंट्रीब्यूशन एलईडी प्रोडक्ट से है। रेलवे सिस्टम्स में कितना किया, कोच इंडिकेशन में लगता है, अनाउंसमेंट सिस्टम्स फॉर द रेलवे मॉडर्नाइजेशन, और अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर उनका भी इसको फायदा मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो 25% का कंट्रीब्यूशन। ट्रेडिंग वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वगैरह जो होता है सपोर्टिंग कोर बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर 15% का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। जो इनका प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर है वो एलईडी प्रोडक्ट्स है। दूसरा स्ट्रेटेजिक फोकस इनका जो हाई मार्जिन है वो रेलवे सिस्टम्स पे है, और जो तीसरा है एंसिलरी रेवेन्यू स्ट्रीम है जो इनका, वो ट्रेडिंग के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह की करते हैं। उसके बाद क्या है, बिजनेस सेगमेंट ओवरव्यू को देखें तो एलईडी वीडियो डिस्प्ले इन कस्टम एलईडी सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेज है इनका। रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह में जैसे एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द इंडियन रेलवेज के साथ में, जैसे इन्हें गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट वगैरह मिल रहा है थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वगैरह, एंसिलरी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट वगैरह में एक्सटेंडेड टू द कस्टमर रीच, जिससे कस्टमर तक भी पहुंच पा रहे हैं, और 15% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरे रेवेन्यू में। उसके बाद में अगर इनका फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस वगैरह देखें तो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टेड सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू रेलवे मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव एंड द ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स। मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या है, जो इनके कौशिक जी हैं वो क्या कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जी, फोकस्ड ऑन द ऑपरेशनल इफिशिएंसीज टू द इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी। एंड जो रक्षित माथुर जी हैं सीईओ हैं, वो कमिटेड टू द मॉडर्नाइजेशन modernizing passenger travel with the advanced lighting and information systems। तो ये सारी बातें ये बोल रहे हैं। वैसे गाइडेंस एंड पाइपलाइन में क्या, रेवेन्यू ग्रोथ 25 to 30% ईयर ऑन ईयर, रेलवे मॉडर्नाइजेशन ड्रिवन, मार्जिन एक्सपेंशन, एफिशिएंसी लेड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, ऑर्डर पाइपलाइन 2.92 करोड़ के ऑर्डर्स हैं इनके पास में रिसेंटली जो इन्होंने विन किया। एग्जीक्यूशन टाइम है 6 to 9 मंथ्स का डिलीवरी साइकिल है। डिमांड विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जो मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह है उससे भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद में आगे चले तो ग्रो ड्राइवर जो है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव क्या है इनके, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड है। करंट ऑर्डर पाइपलाइन के 2.92 करोड़ के 6 to 9 मंथ एग्जीक्यूशन साइकिल है इनका, एग्जीक्यूट करेंगे। टैक पार्टनरशिप है, चिपएक्स टैक्स से इन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है, जो कि टू एनहांस प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड एक्सपेंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इनको बढ़ा देता है रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर। मार्केट एक्सपेंशन हो ही रहा है, आईओटी इंटीग्रेटेड एलईडी सॉल्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं ये। स्मार्ट सिटीज मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस पूरे इंडिया बढ़ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी फायदा मिला। केपेक्स स्ट्रेटेजी इनकी मॉडरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स टू एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑपरेशनल इफिशिएंसी है, ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एम टू द इम्प्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी एंड अचीविंग द सस्टेनेबल मार्जिन लिफ्ट थ्रू द रिड्यूस प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी। तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी को भी ये बढ़ा रहे हैं। ये 5 इनके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड्स क्या है, ग्रोथ ड्राइवर्स में एलईडी डिस्प्ले वगैरह ये बता ही दिया है, 15% से 2024 से 29% तक मार्केट का कैगर है। और गवर्नमेंट पुश कितना है, स्मार्ट सिटीज, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर, है ना। मार्केट एक्सपेंशन हो ही रहा है, ग्लोबल डिजिटल आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग सेगमेंट आ गया, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो ये तीनों सेगमेंट भी हैं, गवर्नमेंट पुश भी है, एलईडी डिस्प्ले मार्केट भी बढ़ रहा है और मार्केट एक्सपेंशन भी हो रहा है। मैक्रो इनके जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्राइसिंग प्रेशर है, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन ड्राइविंग प्राइस इरोशन इन द स्टैंडर्ड एलईडी डिस्प्ले सेगमेंट के अंदर, तो उसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर है, हाई ऑपरेशनल ओवरहेड लिमिटिंग और ऑपरेटिंग लिवरेज एंड मार्जिन एक्सपेंशन पोटेंशियल। फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इनको ठीक करना पड़ेगा, ये इन पे थोड़ा सा चैलेंज है इनके लिए, जो प्राइसिंग प्रेशर, इनपुट कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे देखें तो इनके जो कॉम्पिटिटर हैं प्राइमरी, दक्ष इंटीग्रा, इलेक्ट्रोसोनिक, सैमसंग और एलजी वगैरह है।
जिसमें इनकी जो पोजीशनिंग है, एस्टेब्लिश रेलवे रिलेशनशिप्स इनकी बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ पर इनको एडवांटेज है। स्पेशलाइज एलईडी सिस्टम्स में इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पर इनको काफ़ी बेनिफिट है। नीश मार्केट फोकस है इनका, छोटे से मार्केट में ये टारगेट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव वीकनेस क्या है इनके अंदर की, स्मॉल स्केल पे है ये सारी जो जिनकी जितनी भी इनके कॉम्पिटिटर हैं वो लार्ज स्केल पे हैं, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जाइंट्स हैं। लिमिटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, और इनके अंदर जो है ना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इनके प्रोडक्ट्स में ज़्यादा, 2-3 तो सेगमेंट में ये डील कर रहे हैं, जबकि जो इनके कॉम्पिटिटर हैं दे हैव मतलब ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्ट सेगमेंट्स। उसके बाद अगर आगे चलें तो रिस्क असेसमेंट को देखो तो फाइनेंशियली भाई हाई इम्पैक्ट पड़ेगा। लो आरओई है, 4.42 का है, पी इनका 138 टाइम्स का है, तो कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यूड भी हुआ पड़ा है, जबकि इनकी परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं है। ऑपरेशनल मार्जिन वॉलेटिलिटी 35 से 10 हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये इसके परफॉर्मेंस पे बहुत हाई इम्पैक्ट डालेगा। कैश फ्लो भी नेगेटिव है 48 करोड़, हाई इम्पैक्ट पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल एफआईआई स्टेक डाउन हो गया है 4.77 से 0.16% का हो गया है, जिससे कि मीडियम इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और डेट भी इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1.38x हो गया है, जिससे मीडियम इम्पैक्ट उसका भी पड़ने वाला है। तो ये सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं जो कंपनी से हैं। उसके बाद में 3 सिनेरियोज अगर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क देखें, बुल बेस और बियर कैरेज सिनेरियोज में क्या है, तो बुल के सिनेरियोज का 25% ही चांसेस हैं कि ये 2 से 3 इयर्स का टाइमलाइन है इसका। उसमें भी क्या है कि ये टारगेट प्राइस 85 से 95 तक जा सकता है। ऑपरेशनल मार्जिन अगर इंप्रूव हो 15% से ऊपर हो, स्ट्रॉन्ग रेलवे पुश हो अंडर अमृत भारत योजना के तहत, और सक्सेसफुल टेक पार्टनरशिप हो, और आरओई एक्सपेंशन टू 12% से ऊपर हो जाए, तब ये तो तब जा सकता है ये 85 से 95 तक, वो भी 2-3 इयर्स का होराइजन दिया हुआ है इसमें। बेस के सिनेरियोज में 1-2 इयर्स का है, 50% की प्रोबेबिलिटी है होने की संभावना है। अगर इसका वो भी किन कंडीशन में, 25 से 30% का रेवेन्यू ग्रोथ हो जाए, मार्जिन स्टेबलाइज हो जाए 12 से 13% पे, स्टेडी रेलवे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाए, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए, तब ये 60 से 70 रुपए तक जा सकता है बेस केस सिनेरियोज में। अगर बियर केस सिनेरियोज देखें 25% की प्रोबेबिलिटी है, टाइमलाइन 6 से 12 महीने की है। एजम्पशन क्या है कि मार्जिन कंप्रेशन बिलो 10%, मार्जिन अगर 10% से भी कम का हो जाए, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट डिलेज हो जाए, एग्जीक्यूशन इश्यूज आ जाए, और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस कंटिन्यूज रहे, तो उस केस में ये 35 से 45 पे भी आ सकता है जो बियर के सिनेरियोज में। तो ये 3 सिनेरियोज हैं। उसके बाद अगर अगली स्लाइड देखें तो इनका इन्वेस्टमेंट आउटलुक में भाई रेटिंग इनका मीडियम है, होल्ड और एक्यूमुलेटेड दिखा रखा है इसमें। एलोकेट 1 to 2% पोर्टफोलियो 1 to 3 इयर्स का है, एंट्री 50 to 55 पाउंड टिप्स पे है, कुछ खास नहीं है। डाउन साइड भी 15% तक जा सकता है, 25 to 30% अपसाइड भी जा सकता है, 70 to 75 आपको मैंने पहले बताया ही है। उसके बाद में क्या है की पॉजिटिव्स क्या है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है जो इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट लेड डिमांड है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है रेलवे सेक्टर को, क्योंकि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड डिजिटल बोर्ड वगैरह बनाते हैं, जिससे अमृत भारत सैंक्शन स्कीम का इनको कहीं ना कहीं पे फायदा मिल रहा है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है। तीसरी पॉजिटिव चीज ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ है, 2.92 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने विन किए हैं, जो 6 to 9 मंथ में ये एग्जीक्यूट करेंगे। चौथी बड़ी चीज फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.29 का है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इनके, कि वाइल मेंटेनिंग द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, जो इनकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाता है। तो ये 4 इसमें इनकी की पॉजिटिव्स हैं कंपनी के अंदर। उसके बाद में क्या है, अगर की कंसर्न्स वगैरह देखें तो रिटर्न मैट्रिक्स देखें, आरओई बहुत कम है 4.42 का है, आरओसी भी 8.86 है, कुछ खास नहीं है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 15% का है। मार्जिन वॉलेटिलिटी है 35 से 10% पे आ गया है, मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है, तो शोकेसिंग द पुअर ऑपरेशनल लिवरेज को दिखाता है जो इनकी। स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन बहुत हाई जा रहा है, जो कि अनजस्टिफाइड है गिवन प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कुछ कर नहीं रही है कंपनी और वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है ना, वैल्यू कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे अनजस्टिफाइड है। नेगेटिव कैश फ्लो है पूरी तरह से, 48 करोड़ का है, नेगेटिव है, डीपली नेगेटिव, वो भी एक कंसर्निंग विषय है। इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल भी इसको कहीं ना कहीं से एग्जिट लेते जा रहे हैं, 4.77 से
0.16% पर आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे कंसर्निंग विषय है। उसके बाद में क्या है, मॉनिटरिंग करें अगर इसके पैरामीटर्स को, अगर इसमें वास्तव में कुछ राय बनानी है तो ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेंड को देखना पड़ेगा भाई कि वो 12% से ऊपर का जाए। उसके बाद में ऑर्डर बुक ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा, 2.92 करोड़ का है, फोकसिंग ऑन द कन्वर्जन साइकिल 6 to 9 मंथ में मतलब जो उनको ऑर्डर मिले हैं वो एग्जीक्यूट भी हो जाए। ROE इम्प्रूवमेंट हो कहीं ना कहीं पे, जो करंट 4.42 का है, मीडियम टर्म टारगेट 12 से ऊपर का हो जाना चाहिए, ROC 15 से ऊपर का हो, वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन बिल्ट हो, कैश फ्लो क्रिएट हो, पॉजिटिव कैश फ्लो, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जगह, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी इनका बहुत कम हुआ है, 4.77 से जैसे 0.16 पे पहुंच गया, तो वो भी इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है धीरे धीरे। अगर ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी तो ये कंपनी कुछ खास नहीं कर पाएगी। उसके बाद में लास्ट जो स्लाइड्स है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द MIC, वो सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें दिए हुए हैं कुछ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टर इमीडिएटली। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि भाई कंपनी देखो, उनके ना रिजल्ट कुछ खास नहीं है, कंपनी के अंदर जो है स्टॉक के अंदर बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है इससे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसका कुछ खास करने के इस कंपनी के, क्योंकि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी है, फिर डिजिटल बोर्ड है, कोई डाइवर्सिफिकेशन इतना बड़ा नहीं है, जिनसे इनका कंपटीशन है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये एक नीश मार्केट में कैटर कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ खास दिखाई नहीं देता, थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाई दे सकती है बट उतना कुछ बड़ा नहीं कर पा रही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। सो थैंक यू सो मच।